अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शबी हसन आबिदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शबी हसन आबिदी ऑफिशियल। नाजरीन, अगर आपने ये मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि मैं जो भी काम आप लोगों के लिए कर रहा हूँ आप तक पहुँचता रहे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिसको आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, मैं बल्कि इसको अफसोसनाक नहीं, इससे बढ़कर कुछ कहना चाहूँगा। रूह कांप रही है इस तरह की चीज़ सामने आई है। इसे देखकर इंतहाई इंसानियत सोच वाक़या ये रोनमा हुआ है कोयटा में, जहाँ पर ये 3 लोग हैं जिनमें से 2 सगे भाई हैं जो कि गिरफ्तार हो चुके हैं। लड़कियों को ना सिर्फ ये है कि ज़्यादती का निशाना बनाते थे, उनकी वीडियोस बना लेते थे, वीडियोस बनाने के बाद उनको ब्लैकमेल किया करते थे और ब्लैकमेल करके अपने मज़मूम मकासद हासिल करते थे। रूह तक काम जाती है सुनकर भी, ना जाने क्यों ऐसे लोग ये करते हुए भी नहीं डरते। खुदा खौफी इनके अंदर क्यों नहीं होती? ये क्यों नहीं ये सोचते कि ये जिस औरत को, जिस लड़की को ये इस तरीके से न सिर्फ ये कि ज़्यादती का निशाना बना रहे हैं बल्कि उसकी वीडियोस बना रहे हैं, उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, एक औरत ने ही इनको जन्म दिया है। इसी तरह से एक लड़की उनके घर में बहन की सूरत में उनके पास है, माँ की सूरत में उनके पास है, और वो दूसरों की माँ बहनों की इस तरीके से न सिर्फ इज्जत उछाल रही हैं बल्कि पामाल कर रही हैं, तार तार कर रहे हैं। नाज़रीन, वाक़या कुछ यूँ है कि एक खातून कायदाबाद थाने में पहुँचती हैं और शिकायत दर्ज करवाती हैं कि उसकी 2 बेटियों उम्र 16 साल और 19 साल को 2 मुल्ज़िमान ब्लैकमेल कर रहे हैं और गुज़श्ता 2 साल से ज़्यादती का निशाना बना रहे हैं। खैर, पुलिस हरकत में आ जाती है और एक मुल्ज़िम को मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से सुराग लगाकर गिरफ़्तार कर लिया जाता है, जबकि दूसरे मुल्ज़िम को, जो पहले मुल्ज़िम का भाई होता है, उसको एक दूसरे मकाम से गिरफ़्तार कर लिया जाता है और छापे के दौरान मुल्ज़िमान के कब्ज़े से उनके लैपटॉप्स, यूएसबीज़ और मोबाइल फ़ोन जो है वो भी बरामद कर लिए जाते हैं, जिनमें होशरुबा इंकशाफ़ात होते हैं कि ये मामला सिर्फ़ और सिर्फ 2 लड़कियों तक महदूद नहीं है बल्कि इससे कहीं ज़्यादा का है। वैसे तो जो फिगर बताई जा रही है वो 200 लड़कियों की बताई जा रही है कि 200 लड़कियां हैं जो कि इनके नरखे में आई हैं, लेकिन पुलिस हुकाम का, पुलिस अफसरान का इस हवाले से ये कहना है कि 200 की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है, इतनी तादाद नहीं है। लेकिन ये लड़कियों की तादाद सिर्फ 2 भी नहीं है, क्योंकि एक तीसरी लड़की भी मंजर आम पर आ गई है और उसने भी इन्हीं के खिलाफ जो है वो थाने में दरख्वास्त जमा करवा दी है और अब उसकी भी तफ्तीश शुरू हो चुकी है। तो अब ये जो लैपटॉप से इनसे मज़ीद लड़कियों की वीडियोस जो है वो बरामद हुई हैं, और वीडियो सिर्फ ये नहीं है कि उनके साथ ज़्यादती की गई है और उनको उनकी वो वीडियो बनाई गई हैं, पढ़ना की गई हैं, वो वीडियोस बनाई गई हैं, बल्कि वो वीडियोस भी इसमें शामिल हैं जो कि आप अभी देख भी रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर इस वक्त, कि उनको जो है वो बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। जो लड़कियां इनकी बातें नहीं मानती थीं उनको ब्लैकमेल करके ज़बरदस्ती जो है वो ये अपने फ्लैट पर लेकर आते थे। वहाँ पर उनको ना सिर्फ यह है कि ख़ुद तशद्दुद का निशाना बनाते थे बल्कि इनकी वीडियोस उनको दिखा दिखा कर उनको खुद कहा करते थे कि वो अपने आप को खुद तशद्दुद का निशाना बनाए, जिसमें एक लड़की को आप देख भी रहे होंगे कि वो किस तरीके से अपने चेहरे पर तमाचे मार रही है। खैर, गिरफ्तार मुल्ज़िमान करते ये थे कि लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर बुलाते, इंटरव्यू के बहाने गपशप लगाते और फिर खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ देते थे, जिसमें नशा आवर चीज़ जो है वो मिला देते थे। लड़कियां बेहोश हो जाती थीं और दोनों भाई उनको बरहना करके उनकी पहले तस्वीर बना लेते थे और फिर उसके बाद वो तस्वीर उनको दिखाकर उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते थे और ब्लैकमेल करते थे इस तरीके से कि वो तस्वीर उनको दिखाते थे, फिर उनको बुलाते थे, फिर वो तस्वीर दिखाकर उनसे ज़बरदस्ती उनसे ज़्यादती की जाती थी, मज़ीद उनकी वीडियोस बनाई जाती थी और फिर जब वो वीडियोस बन जाती थी, मुकम्मल तौर पर इनके शिकंजे में वो आ जाती थी, तो फिर इनको जो है वो अपने मज़मूम मकासद के लिए वो इस्तेमाल किया करते थे, ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते थे। ये 3 लोग हैं इब्तदाई तौर पर, जिनमें से 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, सगे भाई हैं। ये लोग लड़कियों को ब्लैकमेलिंग के ज़रिए मनशियात फ़रोशी भी करवाते थे। प्राइवेट पार्टीज़ में इनको जो है वो भेजा जाता था, ज़बरदस्ती शिरकत करवाई जाती थी, वहाँ पर लड़कियों से जिस्म फ़रोशी करवाते थे ये लोग। इस हद तक ये गिरे हुए थे, इनको शर्म नहीं आती थी कि ये इन लड़कियों से जो है वो जिस्म फ़रोशी करवाते थे और फिर उसके बाद लड़कियों को ये स्मगल भी करते थे। जिनमें से जो 2 लड़कियां जिनकी मां ने इब्तदाई तौर पे शिकायत दर्ज करवाई थी कि 2 साल से ये लोग जो हैं वो उनकी
उसकी दोनों बेटियों को न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं बल्कि ब्लैकमेलिंग के ज़रिए उनको ज़्यादती का निशाना भी बना रहे हैं। वो दोनों बेटियां ताहाल लापता हैं और पुलिस हुकाम के मुताबिक उनमें से एक लड़की की जो है वो लोकेशन पता चली है, एक लड़की के बारे में उसके मकाम का पता चला है और उसकी लोकेशन जो है वो अफ़गानिस्तान की आ रही है। मतलब कि इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये कि इस तरीके से ये लड़कियों को जो है वो अफ़गानिस्तान स्मगल कर देते थे और उसके बाद इनको ज़रा रहम नहीं आता था उन लड़कियों के पीछे घर वालों के हवाले से कि वो किस तरीके से तड़पते होंगे। बहरहाल ये आंखों के आगे इनके जो है वो चर्बी, बेहयाई की पट्टी इनकी आंखों पे जो है वो बंधी हुई थी, बेशर्मी की पट्टी इनकी आंखों पर बंधी हुई थी और ये सारा खेल जो है वो खेल रहे थे। खैर, ये मामला जो है वो नाज़रीन हो गया, बहुत बुरा है। ये 2 गिरफ्तार हो गए हैं, तीसरे को जो है वो गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इनको फिर इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बलूचिस्तान की हुकूमत जो है वो भरपूर तरीके से अपनी पुलिस को सपोर्ट कर रही है। पुलिस जो है वो बगैर किसी दबाव के इसकी तहकीकात कर रही है और पुलिस हुकाम का कहना भी ये है कि उनके ऊपर किसी किस्म का ना कोई दबाव है और ना ही वो इस मामले में कोई दबाव लेंगे और वो इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे और मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं मुखातिब हूँ अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से। आप लोग घरों से निकलती हैं नौकरियां करने के लिए, नौकरियां ढूंढने के लिए, ठीक है, आप लोग ज़रूरत के तहत घर से निकलते होंगे, आपका हक है, आप निकलें, आप नौकरी करें। अगर आप शौक़ के लिए भी नौकरियां करने के लिए निकल रही हैं, ढूंढने के लिए निकल रही हैं, ठीक है, ये शौक़ अच्छा है, बुरा शौक़ नहीं है। आप ये शौक़ के लिए भी बाहर निकलें, नौकरियां करें, इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। लेकिन कम से कम अपनी अक्ल तो इस्तेमाल कर लो आप लोग अपनी, कि कोई आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर रहा है, आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, जिस जगह पर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं वो एक फ्लैट है, वो एक रिहाइश की जगह है। क्यों आप लोगों को अंदाज़ा नहीं हो जाता कि यार यहाँ पे तो कोई ऑफिस का माहौल ही नहीं है, तो यहाँ पर इंटरव्यू क्यों हो रहा है? चले ठीक है, आप लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पर, इंटरव्यू जो है वो शुरू हो जाता है, उसमें गप्पे शप्पे लगना शुरू हो जाती हैं। आपको अंदाज़ा नहीं होता है कि यार ये माहौल जो है वो कुछ गलत है, ये जो लोग हैं ये दिखने में ही जो है वो वहशी नज़र आ रहे हैं, ये दिखने में ही दरिंदे नज़र आ रहे हैं। आप उनके साथ जो है ना वो इंटरव्यू के लिए बैठ जाती हैं, वो आपको चाय, कॉफ़ी, बिस्किट या कुछ ना कुछ जो है वो खाने पीने के लिए ऑफ़र कर लेती हैं, आप वो भी डफ लेती हैं। मतलब कि आप पहली दफ़ा इंटरव्यू देने के लिए जा रही हैं, पहली दफ़ा आप किसी से मिलने के लिए जा रही हैं, आप वहाँ पर जाके जो है ना वो डफा डफी शुरू कर देती हैं। मतलब कि अपनी इस लल्लो को ही जो है ना वो कंट्रोल में कर लें, अगर दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है तो। मतलब कि अपने चस्के ही जो है वो आप कम से कम कंट्रोल में कर लें। ये आप लोगों के चस्के हैं जो आपको मरवा रही हैं, नशावर चीज़ें कोई ज़बरदस्ती आपके मुँह में नहीं कोई फांक देता था। बहरहाल जब किस्मत इंसान की ख़राब हो तो आंखों के आगे पट्टी आ ही जाती है, दिमाग के आगे तो पट्टी होती ही है। तो मैं आप लोगों को, अपनी बहनों को ये नसीहत करूंगा कि खुदा का वास्ता है, अगर नौकरी के लिए निकल रही हैं निकलें, आपका हक है, लेकिन किस जगह पर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रही हैं वो देखें। अगर आप इंटरव्यू देने के लिए पहुँच गई हैं, कोई देखें दफ्तर का कोई माहौल नज़र आ रहा है, अगर नहीं नज़र आ रहा तो आप किसी ना किसी तरीके से बहाना बना के ज़ोर ज़बरदस्ती कैसे करके वहाँ से निकलें। जब तक आपकी वीडियोस, जब तक आपकी कमज़ोरी उनके हाथ में नहीं है, आप लोग जो है वो आज़ाद हैं, आप लोग उनके ग़ुलाम नहीं हैं। आप कुछ भी करके वहाँ से निकल सकते हैं, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। लेकिन जब आपने अपनी कमज़ोरी उनको दे दी, डफ डुफ लिया, खा खू लिया, लल्लों का चस्का पूरा कर लिया, फिर बेहोश हो गए, फिर तस्वीर जो है वो बरहना उतर गई, फिर उसके बाद फिर यही होता है जो इन बेचारी लड़कियों के साथ हुआ है। लेकिन खैर अब कानून जो है वो हरकत में आ गया, ये गिरफ्तार हो गए, ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। आप लोग आइंदा एहतियात कीजिएगा, कहीं पर भी इंटरव्यू देने के लिए जाएँ तो कम से कम ये देख लें कि भाई ऑफिस का माहौल है, लोग जो है वो उनका ओढ़ना बहना जो है वो ऑफिशियली नज़र आ रहा है, वो दफ्तरी माहौल है, वहाँ पर इंटरव्यू दें, वरना वहाँ से खिसक लें। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।